टी फॉर टारगेट की बात करते हैं, देन टी फॉर टास्क की बात करते हैं, एंड देन टी फॉर टीम की बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है, मेन फोकस होगा वो मेंस 2026 के बच्चों के ऊपर होगा मेन फोकस। और उसके बाद में हमारा जो मेन वो जो है वो होगा हमारा जो साइकिल 2027 के बच्चे होंगे। साइकिल मतलब जो अभी जिनका या तो प्रीलिम्स फेल हो गया है तो या फिर जो है वो 27 में पहला अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक विद्यार्थी अच्छा था, बट हाँ मैं एक परीक्षार्थी बचपन से अच्छा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि रियलिस्टिक प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि मतलब बात जीने मरने पे आ जाए। नॉर्मली इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड सेट, इट इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट ओनली द गेम ऑफ इंटेलिजेंस एंड वगैरह। तो हमारा जो होगा वो सिलेबस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन होगा, कि हम पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करें। इंटरव्यू में भी उस दिन मतलब ऐसा लगता है जैसे आज तो भाई वो अंदर बुलाएंगे रहते कर देंगे, लेकिन सर मुझे लगता है ना सारे कॉकरोचों को हिट मार देंगे। जैसे बुद्ध ने बोला मध्यम मार्ग है ना, बुद्ध, क्योंकि मध्यम मार्ग ऐसे नहीं आता। वो मध्यम मार्ग का मतलब बिन पेंदे का लोटा नहीं होता। मध्यम कोई भी टॉपिक आपको इसलिए नहीं पढ़ना है प्री मेंस या इंटरव्यू के लिए, आपको पढ़ना है एज ए फ्यूचर IAS ऑफिसर, एज ए फ्यूचर IPS ऑफिसर। मेरे एंड पे यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ के सेशंस होंगे। ठीक है, मेरे एंड पे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के सेशंस होंगे भाई। ये हमारी टीम के मेंटोर रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर दीपक कुमार सर IAS ऑफिसर हैं, मेंटर ऑफ द टीम, ये मेंटर ऑफ द टीम रहेंगे। ये सारे के सारे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो हमारी फैमिली है। कैसे? क्योंकि हम वी आर फैमिली इन स्ट्रगल, वी आर फैमिली इन स्ट्रगल। इंजीनियर अक्षत सिंगल हैं, 3rd ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन GS इन 2025। कितने मार्क्स है सर के? लगभग 460 मार्क्स सर का ऑल इंडिया रैंक है वो 7 है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर सूरज पटेल, PSC हर टाइप के इंसान को टॉप कराता है। फिर बात करते हैं मेजर पंकज चौधरी, जिनको मैं भाई साहब बोलता हूँ। तो सिविल सर्वेंट की जो एक पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मैं सर को उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर बात करते हैं कि इंजीनियर अंकित शर्मा, अगले हैं ओम सिंह अंजना। ठीक है, ओम सिंह अंजना है, ये हमारी टीम के यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर साहिब सिंह, डॉक्टर साहिब नूर सिंह हैं, द इनविक्टस। हमने इनके साथ डांस किया UPSC के बाहर खड़े हो, हम सब मिलके भी जो है वो वंडर्स कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिलेगा, फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज @Dr. Manoj 3434 पे आप मुझे DM कीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज भारत। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज भारत और AIR 921 थी मेरी UPSC CSE 2025 में, है ना। ठीक है, अभी हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा इस नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं जिस पे मैं पढ़ा मतलब कुछ बताता रहता हूँ आप लोगों को। कुछ प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने काफ़ी बच्चों को काफ़ी कुछ बताया है और पर्सनली भी मैंने काफ़ी बच्चों को मेंटोर किया है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो फिर मैंने अभी ये जो है इस पर, जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक हमने है इस पर मैं आ गया हूँ, तो अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि हमारा जो टारगेट है। देखिए आप UPSC में ना आपको मतलब लिखाई की जो है ना, लिखाई आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हर चीज़ में ना आपकी फैंसी होनी चाहिए। UPSC की प्रिपरेशन में हर चीज़ आपकी क्या फैंसी होनी चाहिए। ठीक है, फैंसी होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो आपको नाम से नहीं जानता है कि ये कौन है कौन नहीं है, बच्चा है बच्ची है, कहाँ का है कहाँ की है। आपकी राइटिंग जो फैंसी, मतलब आपकी लिखावट, आप जो भी लिख रहे हो फैंसी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। इसलिए हम अपन बात करते हैं जैसे हर चीज़ को आप ना डिज़ाइन बना दी। जैसे अपन बात करते हैं टी फॉर टारगेट की बात करते हैं, देन टी फॉर टास्क की बात करते हैं, एंड देन टी फॉर टीम की बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो टारगेट हमारा यहाँ पे क्या है? मेंस 2026। अभी देखो UPSC तो रिजल्ट निकाल नहीं रही है। UPSC तो पता नहीं कब तक रिजल्ट निकालेगी, 19 दिन तो हो गए हैं, मतलब पता नहीं क्या कॉमेडी चल रही है लोगों की। बट ये है कि हमें जो है अब हमें, इसलिए मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि UPSC रिजल्ट निकाल दे, उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे, बट उनका अपन वेट नहीं कर सकते, तो अपन इसको जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है, मेन फोकस होगा वो मेंस 2026 के बच्चों के ऊपर होगा मेन फोकस। और उसके बाद में हमारा जो मेन वो जो है वो होगा हमारा जो साइकिल 2027 के बच्चे होंगे। साइकिल मतलब जो अभी जिनका या तो प्रीलिम्स फेल हो गया है या फिर जो है वो 27 में पहला अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं, 28 में देने वाले हैं, 29 में देने वाले हैं, जब भी देने वाले हैं अपना फोकस ये रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे है वो ये है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है वो है रियलिस्टिक प्रिपरेशन गाइडेड बाय UPSC टॉपर्स और अचीवर्स और वेटरन्स। ठीक है, रियलिस्टिक प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये है कि मार्केट ऐसा बन गया है ना, मतलब इंडिया अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम अ कंट्री जहाँ पे कोचिंग का एक इंडस्ट्री है, कोचिंग का एक मार्केट है।
तो आप जब कोचिंग का मार्केट है तो उनको मतलब आपसे वो जब मान लो 1 लाख रुपए लिया तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर वो आपको खींच देंगे कि देखिए ये ऐसे नहीं होगा। आई रिमेंबर मैं 12th क्लास में मैं कोचिंग के अंदर मेरा एडमिशन हुआ था, तो उन कोचिंग्स ने उस कोचिंग ने मेरे फादर को ऐसा ऐसा मतलब समझाया कि मतलब काइंड ऑफ कि आपका बच्चा नालायक है, उसे कुछ नहीं आता, हमें दीजिए, हम देखेंगे उसका क्या किया जा सकता है। तो वो एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको अपने बारे में आगे बताऊंगा। मैं बचपन से इसी चीज़ में जुड़ा हूँ, मतलब एजुकेशन में जुड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पढ़ाई में जुड़ा हूँ, मैं एग्जाम्स में जुड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक विद्यार्थी अच्छा था, बट हाँ मैं एक परीक्षार्थी बचपन से अच्छा रहा हूँ। तो इसलिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि रियलिस्टिक प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। गाइडेड बाय यूपीएससी टॉपर्स, अचीवर्स एंड वेटरन्स। मैं अभी मैंने शानदार टीम बनाई है। एक्चुअली वो मेरी यूपीएससी की फैमिली है, जिसके साथ मिलकर मैंने यूपीएससी क्रैक किया है। तो वो टीम मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये हमारा मैकेनिज्म होगा, ये हमारा तरीका होगा पे बैक करने का। क्योंकि देखिए गाइडेंस नहीं मिलती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हम बहुत मतलब बहुत घिस के यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत फेलियर्स देख के यहाँ तक पहुँचे। एक टाइम पे लगता था कि हम तो टॉपर्स हैं, हम तो फेल हो ही नहीं सकते, हम तो ये है वो। बट यूपीएससी ने सारे तारे जो है वो ज़मीन पे ला दिए हमारे। तो इसलिए ये हमारा एक इनिशिएटिव है, हमारी कह सकते हैं हमारी एक पहल है या हमारी एक कोशिश है पे बैक करने की। एंड आई पर्सनली बिलीव इन दीज लाइन्स। अब पता नहीं किसने लिखा है, बट आई पर्सनली बिलीव इन दीज लाइन कि पता नहीं किसकी है ये लाइन्स, बट टू टीच इज़ टू लर्न बेटर। ये सेल्फ ग्रोथ के लिए, मतलब हमारी टीम के जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो ये इनिशिएटिव जो है वो सेल्फ ग्रोथ के लिए लेके आए हैं, ठीक है। कि टू टीच इज़ टू लर्न बेटर और टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो टारगेट होगा, हमारा गोल होगा, ठीक है। क्योंकि किसी एक चीज़ को, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा, जैसे यूएसए मैंने पढ़ा। अब यूएसए पे मुझे एक कैंडिडेट की तरह नहीं पढ़ रहा हूँ मैं यूएसए, ठीक है। मैं यूएसए पढ़ रहा हूँ कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, और मैं होम सेक्रेटरी हूँ कल को, तो मुझे यूएस पे कितना नॉलेज होना चाहिए। या फिर मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूँ, मैं कल को जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं यूएस में एम्बेसडर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मुझे कितना नॉलेज होना चाहिए, है ना। इस टाइप से मैं आईआरएस हूँ तो मुझे रेवेन्यू का कितना नॉलेज होना चाहिए। तो इस टाइप से मैं आईपीएस हूँ तो मुझे लॉ एंड ऑर्डर का कितना नॉलेज होना चाहिए, यूएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस का मुझे कितना नॉलेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है, इसलिए हमें ये करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ाने का ना शौक होता है, कीड़ा होता है, पैशन होता है। उसके लिए भी देखो, हम पढ़ते थे ना तो बहुत सारा पढ़ा है भाई, बहुत सारा पढ़ा है। मेरे सामने है ना मेरी किताबें पढ़ी हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा किताबें हैं, ओवर द ईयर्स इकट्ठी हो गई हैं। इस बीच हमेशा पढ़ते टाइम मन करता था यार कि जब मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, मतलब जब मौका मिलेगा तो ये चीज़ को शेयर करेंगे, है ना। अंदर से मतलब जो मैंने टीम बनाई है, जो मेरी टीम बनी है, उनके मतलब मोस्टली वो लोग हैं जिनके अंदर से ये हो रहा है कि यार हम बताएं कि हम कैसे निकले हैं, या हम बताएं कि ये कैसे हो सकता है। इतना मुश्किल नहीं है भाई, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल तो है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि मतलब बात जीने मरने पे आ जाए। नॉर्मली इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड सेट, इट इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट ओनली द गेम ऑफ इंटेलिजेंस एंड वगैरह। तो वो चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अब बात करते हैं कि हम टास्क हमारा क्या रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टास्क की, कि हमारा जो मेन फोकस है वो व्हाट टू डू पे नहीं रहेगा। हमारा मेन फोकस व्हाट टू डू पे नहीं रहेगा। पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है, पूरी कोचिंग्स भरी पड़ी हैं कि व्हाट टू डू, ये वो पढ़ लो, है ना। टॉपर्स के खूब है, मतलब टॉपर्स के वीडियोस देख देख के ऑफकोर्स हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। हम इस पे फोकस करेंगे हाउ टू डू इट, मतलब कैसे जो है यूपीएससी या एक यूपीएससी माइंडसेट कैसे काम करता है, एक सिविल सर्वेंट का माइंडसेट कैसे काम करता है, एक फ्यूचर आईएएस का माइंडसेट कैसे काम करता है, या कैसे काम करना चाहिए हमें। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब आईआईटीएंस, डॉक्टर्स या कोई भी, या फिर गांव से पढ़े हुए बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और आईआईटीएंस फेल हो जाते हैं, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, है ना। तो वो है माइंडसेट का गेम पूरा का पूरा। जो इस एग्ज़ाम के कोड को क्रैक नहीं कर पाया, मुझे खुद कई साल लग गए कोड क्रैक करने में, अभी भी होते होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइंडसेट रहेगा, ठीक है। एंड सिलेबस ओरिएंटेड हम स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन करेंगे पूरा का पूरा। मतलब जो भी हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको पहले, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, पहले डाइसेक्शन करेंगे, पूरा सिलेबस को डाइसेक्ट करेंगे एक एक वर्ड को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बच्चों की तरह अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत बेसिक लेवल से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो होगा वो सिलेबस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन होगा, कि हम पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि कोचिंग। मैं पहले बता दूं भाई, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, कोचिंग खोलने का कोई प्लान नहीं है। हमारा जो है वो हैंड होल्डिंग करने का प्लान है, ठीक है। हैंड होल्डिंग करने का प्लान है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब करते हुए हमें पिछले 2 महीने से हम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, और अभी मतलब कुछ काम और अभी नहीं करने को।
तो अब आदत हो गई है पढ़ने की, पढ़ाने की, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। मैं जब ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ता था तो मेरी पूरी पढ़ाई, मेरा पूरा जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ही हुआ है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को अपनी बात पढ़ा के बताने का मुझे शौक है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हैंड होल्डिंग, हम हैंड होल्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि हैंड होल्डिंग में हम क्या करेंगे, हम मेंटोर नहीं बन रहे हैं आपके, हम बन रहे हैं पीयर सपोर्ट। आपको पीयर सपोर्ट देंगे कि भैया मनोज भैया जो 2 साल पहले सेलेक्ट हुए, 1 साल पहले सेलेक्ट हुए, अब बता रहे हैं कि भाई ये गलती करनी है और ये गलती नहीं करनी है, ऐसे करना है, ये करना है। और भी जो लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, वो आपको एज ए पीयर आपको लेना है, एज ए आपको मेंटोर या एज ए मतलब बस ये कहना कि इनका 2 साल पहले हो गया, मेरा अब हो जाएगा, इन्होंने पहले तैयारी की, पहले हो गया, अब मैं अब करूँगा, मेरा अब हो जाएगा, या मैं अब करूँगी, मेरा अब हो जाएगा। इस टाइप से हम आपको पीयर सपोर्ट देने वाले हैं। एंड हम आपको मेन जो है न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू, ये वाला पार्ट मैं खुद कराऊंगा, न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू, कि कोई भी हमने न्यूज़पेपर खोला, द हिंदू खोला या फिर क्या बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस खोला, अब करना क्या भाई उसका 2 घंटे, मतलब इनिशियली मुझे 3 घंटे लगते थे उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में, अब मुझे 15 मिनट लगती हैं। तो वो कैसे होगा और कैसे उस न्यूज़पेपर में वो देखो, अगर एक न्यूज़पेपर की बात करें तो डेली की एक किताब आती है। अब डेली की एक किताब यानी कि 365 किताबें नहीं पढ़ सकते हो आप। आपको अपने यूपीएससी ओरिएंटेड चीज़ पढ़नी है, अपने सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ पढ़नी है ना। और ये काम अब ये ज़िंदगी में भर आपके काम आएगी जब आपको मतलब नॉलेज गेन करने का जब आपको चस्का लग जाएगा। तो जैसे अभी आया ना 26 का अनप्रेडिक्टेबल, बोलते हैं कि ऐसे ही वाहियात सा पेपर आ गया वगैरह वगैरह, सब कुछ आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वी कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, वी कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। तो मतलब हमारे हाथ में है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है, हमारी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो, है ना। मान लीजिए, देखिए यूपीएससी ने किया जो किया सब ठीक है, कल को आप मान लीजिए डीएम है ना, कल को आप डीएम है या एसपी हैं, ठीक है, आपके नाक के नीचे कोई क्राइम हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे पता नहीं था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आदमी ऐसा कर देगा। नहीं भाई, जिसको जो करना वो करेगा। आपके हाथ में होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, वो एक सिविल सर्वेंट को पता होना चाहिए बड़ी शांति से, है ना। इस एग्ज़ाम में ये भी हुआ कि इतना डरावना सा पेपर दे के मतलब अच्छे खासे प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है ना, वो हिल गए और फेल हो गए, और जो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे वो काम रहे। तो मतलब, और ये चीज़ है ना, यूपीएससी आपका पूरे के पूरे जर्नी में इस चीज़ को टेस्ट करने वाली है। ठीक है, आपके फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म अपने आप में एक पीएचडी, फॉर्म में यहाँ तक पूछ लिया था पिछले साल की मदर फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर वगैरह हैं क्या, मतलब कुछ सेंस नहीं था इन चीज़ों का, बट पूछ लिया। 10 दिन बच्चों के फॉर्म में वेस्ट हो गए। फिर आता है प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स के अंदर ये पूछ लिया कि मतलब जीएस सी सेट पता नहीं कैसा ही पूछ ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं। फिर मेंस की एंग्जाइटी टेंशन, फिर इंटरव्यू का एंग्जाइटी टेंशन। इंटरव्यू में भी उस दिन मतलब ऐसा लगता है जैसे आज तो भाई वो अंदर बुलाएंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन बहुत कुछ जो इंसान शांत रहता है वो इन्जॉय करता है कि यार वो इतने लर्नेड लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, इतने मतलब उन्होंने पूरा देश चलाया है एट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा गेम इसी चीज़ का है। तो और इसमें अपन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूज़ एनालिसिस से। मैं डेली आपको ये चीज़ बताऊँगा, ठीक है, बेस्ड ऑन सिलेबस। और ये जो न्यूज़ एनालिसिस होगा वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होगा, वो इट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस। अरे रुक जाओ भाई, है ना, इट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस, PYQs लाइक अ फ्यूचर IAS। आपको कैसे करना है, फ्यूचर IAS की तरह करना है आपको, फ्यूचर IPS IRS IFS की तरह उसका न्यूज़ का एनालिसिस करना है, और वही चीज़ आपकी पूरी प्रिपरेशन में काम आएगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन है, ये मान के चलिए, ये जो प्रिपरेशन है ये एक टॉपिक है, मान लीजिए ये एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में इसका सुपरफिशियल पार्ट और ये जैसे पिरामिड वाला है, इसका जो फैक्चुअल पार्ट है ना, इस टॉपिक का जो फैक्चुअल पार्ट है वो आपको काम आएगा प्रीलिम्स में, कि आप कितने इन्फॉर्म्ड हो, आपको कितना वहाँ पे। अब आप सोचते हो क्या सेंस है कि मुझसे बीडी पूछ रहे कहीं पे किसी कंट्री के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, है ना, कहीं पे अर्थक्वेक आया, मेरा क्या लेना देना। बात है कि आप कितने अवेयर हो। ठीक है, दैट इज़ वाई जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस की बात चलती है। तो जो फैक्चुअल वाला पार्ट है वो आपके कहाँ काम आएगा, वो आपके काम आएगा प्रीलिम्स में। वो कहाँ पे काम आएगा, प्रीलिम्स में। और जो ये वाला पार्ट है, अब ये होता है एनालिटिकल पार्ट है। जो एनालिटिकल पार्ट है वो आपके कहाँ काम आएगा, मेंस में लिखने के लिए काम आएगा। और लास्ट में आपका जो ओपिनियन बेस्ड पार्ट है, जो आपका जो ओपिनियन बनेगा वो आपके काम आएगा इंटरव्यू में। कि अब मुझसे पूछ लिया कि डॉक्टर मनोज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिसेंट क्राइसिस गोइंग ऑन इन इंडिया रिगार्डिंग दिस कॉकरोच जनता पार्टी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं ओपिनियन बनाने के लिए पहले मेरा एनालिसिस होना चाहिए उस पर, और एनालिसिस तब होगा जब मुझे फैक्चुअली पता होगा कि ये बनी क्यों थी, क्या है क्या नहीं है। तो
अगर मैंने वहाँ पे मेरे पास पूरी होलिस्टिक, इसलिए इसको बोलते हैं इन टोटो, अगर मेरे पास इसका इन टोटो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन टोटो नहीं है, तो अगर फैक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा, एनालिसिस नहीं है तो मैं ओपिनियन कैसे बनाऊँगा। मैं वहाँ पर जाके कहूँगा सर मुझे लगता है ना सारे कॉकरोचों को हिट मार देनी चाहिए। ठीक है, ये एक सिविल सर्वेंट का जवाब नहीं होना चाहिए। या फिर मैं एकदम उल्टा नहीं बोल सकता हूँ, सही है सर तख्ता पलट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास एनालिसिस है, और फिर मैंने एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अपना बनाया है कि सर ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी चीज़ को आपने सुना होगा, मतलब पता नहीं कैसा चलता है मार्केट में कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। भाई बोलो, बट जैसे बुद्ध ने बोला है मध्यम मार्ग, है ना। बुद्ध, क्योंकि मध्य मार्ग ऐसे नहीं आता। वो मध्य मार्ग का मतलब बिन पेंदे का लोटा नहीं होता। मध्य मार्ग का मतलब कि भाई ये तो ना इधर का ना इधर का। मध्य मार्ग का मतलब होता है जिस इंसान ने हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज किया है, अब वो हर एक पार्टी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, चाहती है ना। तो ये ओपिनियन, इसका मतलब कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ रहे हो, ना आप प्री के लिए पढ़ोगे, ना मेंस के लिए पढ़ोगे, ना आप जो है वो इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 साल है अपने पास, या मेंस है अपने पास 3 महीने, है ना। मेंस वालों के लिए थोड़ा सा अपन वो अलग से इसी को एक रिफाइंड प्रोग्राम बनाएंगे, बट ओवरऑल बता रहा हूँ कोई भी टॉपिक आपको इसलिए नहीं पढ़ना है प्री मेंस या इंटरव्यू के लिए, आपको पढ़ना है एज ए फ्यूचर IAS ऑफिसर, एज ए फ्यूचर IPS ऑफिसर। ऐसे पढ़ना आपको कि आपकी एक पकड़ होनी चाहिए। और टॉपिक भैया फिक्स है। टॉपिक मैं आपको बताऊं कि हद से हद आप देखोगे तो 150 टॉपिक है, फिक्स है। उन्हीं पे घुमा फिरा के वही होता है। कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए UPSC, टॉपिक फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं आपको क्या करना है, टॉपिक इन टोटो करना है। आपको टॉपिक इन टोटो करना है, जो मैंने बताया वैसे। अब बात करते हैं हमारे इस मेंटरशिप वाले मुहिम की, जो हमने चलाई है इस चैनल के थ्रू। मेंटरशिप में हम आपको क्या करेंगे, आप जो है टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इसका लिंक है ये। ठीक है, वैसे बेसिकली इसका नाम ये है फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज भारत। ठीक है, ये नाम है। या फिर मुझे आप DM कर सकते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। देखो प्रॉब्लम कैसी भी आ सकती है, एकेडमिक आ सकती है, नॉन एकेडमिक आ सकती है। जहाँ तक मैं मतलब पिछले 2 महीने से डेली 100 मैसेजेस बच्चों के या उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक मैं फ्री हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी बेचैनी होती थी कि कोई मुझे बता दे, कोई मुझे पता है, कोई मुझे वैलिडेशन दे दे, या कोई मुझे ये बता दे, ये कोई ये कर दे मेरे लिए। तो जहाँ तक हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे चटियाने लग जाते हैं कि सर आप बताइए कैसा लग रहा है, ये वो सब मत करना प्लीज़। बी सीरियस, बी सिंसियर। ठीक है, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम की ID है @Dr Manoj 3434। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे @DRMANOJ 3434। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ID है। इस पे आप DM कर सकते हैं, या चैनल पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। इसमें आप चैनल पे जाएंगे, कोई भी मैसेज पे चैट खोलिए, वहाँ लिख दीजिए आपका इश्यू जो है वो। एक अच्छी खासी टीम है, 15-20 लोगों की टीम है जो काम कर रही है, आपका हर इशू रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, मेंटर्स विल बी असाइंड टू सिंसियर एस्पिरेंट ओनली। अब सिंसियर एस्पिरेंट से मेरा मतलब है सीरियस वालों से नहीं है भाई। सीरियस का मतलब हम IAS बन के जाएंगे, अब हम IAS बनने आए, वो वाले नहीं चाहिए मेरे को, है ना। क्योंकि मोटिवेशन 12-6 महीने 5 महीने चलता है। किसी ने बोल दिया कि मोस्टली बच्चों के साथ होता है, कॉलेज में बोल दिया भाई तुझ में वो बात है, मतलब किसी ने कर दिया कि भाई किसी ने कुछ ऐसे हटके काम कर दिया, किसी बच्चे ने, किसी टीचर ने या किसी दोस्त ने, भाई तू IAS की तरह लगता है, और वो भाई उसने ले लिया उड़ता तीर, है ना। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैं अभी तक एस्पिरेंट ही था तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। बेसिकली मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं मेंटल हेल्थ का प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं जो है चीज़ों को लाइट करके रखने में बिलीव करता हूँ। मैं मतलब जब तक मैं ऑफिशियली ना हो जाता तब तक मैं लाइट रखने में बिलीव करता हूँ चीज़ों को, कि मतलब समझ रहे हो ना आपकी, हम जिस समाज से आते हैं उसी को हम बेहतर बनाएं थोड़ा। ठीक है, इस टाइप से। तो मेंटर्स विल बी असाइंड टू सिंसियर एस्पिरेंट। अब मेरा मतलब सीरियस से नहीं है, मेरा मतलब है सीरियस तो होना ही चाहिए, सिंसियर भी होना चाहिए। कि हमने कोई टारगेट दिया, टीम ने कोई टारगेट दिया, आपको पढ़ाया, कुछ भी किया, पहले आप उसको पूरा करो। कितनी भी आपको समस्या है, कितना भी दुख है, कितना भी दर्द है, पहले टारगेट पूरा करो, फिर टीम को अप्रोच करो, टीम आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा ब्रेकअप हो गया, वट जो भी हुआ, मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, मेरे पास पढ़ने का पैसा नहीं है, वट जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। बट द पॉइंट इज वी वांट सिंसियर कैंडिडेट्स। ठीक है, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। सोचो क्या रीज़न होगा, है ना। मेंटर कॉल करेंगे भाई सिंसियर कैंडिडेट्स को, मेंटर कॉल करेंगे। आगे मैं बताता हूँ मेंटर कौन लोग हैं, वो कॉल करेंगे आपको। और बहुत मतलब आप ये मान के चलिए, मतलब ये एक अच्छी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, है ना, कि आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल करेंगे, है ना। और ये सारा इनिशिएटिव फ्री में है।
है ना। तो आपको इस चीज़ की इज्जत रखनी है भाई, ठीक है। तो मेंटर्स कॉल करेंगे, वीकली करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग वीडियो कॉल अरेंज करने की, अदरवाइज ऑडियो कॉल तो करेंगे टू सिंसियर स्टूडेंट ओनली, टू सिंसियर स्टूडेंट। अब सिंसियर बनना है आपको। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जो है ना, हो सकता है कि आप आज यहाँ अपने आप को महसूस करते हैं ना, हो सकता है आप आज यहाँ पे हैं, आप है ना, अपने आप को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं ना, आप अपने आप को पीतल समझ रहे हैं या फिर अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं ना। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आएंगे, आपका गोल है कि आप डायमंड बन जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। बट आप ट्रस्ट कीजिए कि आप सेलेक्ट हो गए तो इसलिए नहीं कि आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि यार मैं जब आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था, अब मुझे ना एक एटलीस्ट मैं एक बेटर सिटीजन बन पा रहा हूँ, या किसी भी फील्ड में, जैसे मालूम है फेल होकर वापस अपनी डॉक्टरी में जाता, मुझे पता है मैं अब अच्छा कर पाता, क्योंकि मैं इतने वाइडर लेंस मेरा हो गया देखने का, जो पहले नहीं था इतना, है ना। तो अगर आप पीतल अपने आप को आज समझ रहे हैं, हालांकि समझना मत अपने आप को कुछ भी गलत मत समझना कभी, लेकिन अगर आज आप अपने आप को अब यहाँ समझ रहे हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद आप डायमंड अगर बन जाएंगे, तो ट्रस्ट में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और आप फेल भी हो गए, तो आप भाई गोल्ड तो हो, वो भी 24 कैरेट। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, आपने अथाह ज्ञान लेने की कोशिश की है, आपने सिंसियरिटी रखी है, आपने अपने इंद्रियों को काबू में रखना सीखा है, आपने एक स्टूडेंट लाइफ जी है, आपने एक विद्यार्थी का जीवन जिया है, और आपने प्रेशर को झेला है, आपने ब्रेकअप्स को भी झेला है, आपने फैमिली फ्यूड्स को भी झेला है, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को भी झेला है। भाई इतनी सी उम्र में इतना झेल लिया और क्या चाहिए, है ना। तो मतलब ये तैयारी आपको सिंसियरली करनी है, ये तैयारी आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, मतलब कि बहुत कुछ दे के जाएगी, पर्सनली एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ दे के जाएगी। खैर, अब मेरा एंड पे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के सेशंस होंगे अलग से, जो है मेंटल हेल्थ के, मेरे एंड पे यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ के सेशंस होंगे, ठीक है। मेरे एंड पे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के सेशंस होंगे बाय मी डॉक्टर मनोज, 1-to-1 सेशन होंगे। कोशिश करूँगा मैं वीडियो कॉल करने की। भाई देखो आप और बहनों, देखो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो, मैं 1-to-1 भी आपको वीडियो कॉल करूँगा, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो। और सिंसियर से मेरा मतलब ही नहीं कि आप टॉपर हो, देखो टॉपर तो धीरे धीरे बन जाओगे, है ना। हम भी टॉपर थे, फिर यहाँ पे आके पता सारे तारे बता रहा हूँ ज़मीन पे आ गए, उससे मेरा मतलब नहीं। सिंसियर का मेरा मतलब है कि लास्ट टाइम अगर आपने यहाँ परफॉर्म किया, आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है। लास्ट टाइम आपके 10 नंबर भी थे तो आज 20 नंबर आ रहे हैं, दैट इज़ माई यार्डस्टिक ऑफ सिंसियरिटी, ठीक है। तो मैं उनको ग्रुप सेशन भी लूँगा और वीडियो कॉल खुद भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टीम की, है ना, टीम की बात करते हैं। अब जो टीम, एक्चुअली ये टीम नहीं है, ये मेरी यूपीएससी की फैमिली है, जो मैंने 5 साल में कमाई है यहाँ पे पढ़ के, जिन्होंने, हमने आपस में अपना स्ट्रगल देखा है, हमने अपनी सक्सेस देखी है, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमने जो है अपनी एंग्जाइटी शेयर की हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर की हैं, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये मेरी टीम है, एक्चुअली हम सब साथ मिलके कर रहे हैं, और ट्रस्ट में जितना हो सकेगा हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये तो मैं हूँ, ठीक है, जो इस इनिशिएटिव को मैनेज करने वाला हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको कि मेरा नाम डॉक्टर मनोज भारत है, मेरी AIR 921 है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के अंदर, ठीक है। मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल से पढ़ा हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो इंडिया में 5 हैं, ठीक है। ये हम कंपटीशन देके गए थे, मेरी बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक थी इसके अंदर, ठीक है। इसी स्कूल से जो है हमारे करंट जो NSA हैं, इसी स्कूल से हमारे करंट जो NSA हैं अजीत डोवाल सर, वो पढ़े हैं, एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, वो पढ़े हैं, ठीक है। और भी कोई लोग पढ़े, बट मतलब मेरा फाउंडेशन, मतलब ये कंपटीशन एग्जाम थी जो 5th क्लास में मैंने दी थी, 6th में एडमिशन हुआ था, वहीं से मैं कंपटीशन एग्जाम्स की जर्नी में लगा हुआ हूँ। तो मैंने बताया मैं विद्यार्थी कैसा हूँ मुझे पता नहीं, बट मैं परीक्षार्थी जो है वो ठीक रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है हमारे समाज के अंदर, हमारी कंट्री में, बट ये हो चुका है कि वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग नॉट टू बिकम ए गुड पर्सन, वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो खैर, उसके बाद NTSC में मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी, NTSC में मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी, NTSC में मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी, विच इज़ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना, 8th क्लास में होती थी। और इसका एक लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है यूपीएससी की तरह। इसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी। उसके बाद मैंने MBBS किया है, मैंने 11th क्लास में सिक्कर में पढ़ाई की है, उस सिक्कर में मैंने पढ़ाई की है। अभी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में नीट के पेपर लीक की वजह से, उस टाइम तो क्या कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं थी, लीक हो जाते थे, बस मस्त रहो, अपनी पढ़ाई करो। खैर, तो मैंने सिक्कर से मैंने 11th क्लास में किया, और 12th मैंने कोटा में किया,
और उसके बाद 12th के साथ मेरा जो है MBBS के साथ मैं सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने MBBS के बाद में मैंने PGD मेंटल हेल्थ किया है। ये पार्टली मैंने अपने लिए किया था क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता था कि लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है, ये वो। तो PGD मेंटल हेल्थ किया है मैंने, और उसके बाद में जो है मुझे मज़ा आने लग गया इस चीज़ के अंदर। मैं काउंसलिंग मैंने पिछले काफ़ी टाइम से मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करता हूँ। और मेरे लिए पर्सनली मेरा यूपीएससी निकलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो मेंटेन करना सीख गया। क्योंकि पहले क्या होता है ना, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंट्रोपी, एनर्जी का ही पार्ट होती है ना, एनर्जी होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब होती है कि मतलब होता है ना वाइल्ड एनर्जी, है ना, मतलब एनर्जी है एटम में, पार्टिकल में, बट वो एंट्रोपी इतनी है कि वो भटके जा रहा है, उसके लिए एनर्जी होनी ज़रूरी है। अब जो है जीवन में शांति आ गई है ना पिछले कुछ समय में। यूपीएससी को थैंक यू है इसके लिए, ठीक है। इस प्रेशर को, इस पढ़ाई को थैंक यू है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को जो है मैनेज रखना। और मुझे मतलब मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है, मतलब मुझे जो लगता है मेंटल हेल्थ, मतलब अब मैं ना केवल खुद को संभाल रख पाता हूँ, मैं बहुत बच्चों की मदद भी कर रहा हूँ, बहुत बच्चों की सेवा या कहें हेल्प भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी यूपीएससी जर्नी की अगर बात करें तो अभी सिर्फ जो पास हुआ वो बता देता हूँ, बाद में जब आगे चलेंगे तो बताएंगे फेल कितने हुए। अभी मैंने दो प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया। मेरा मेन प्रॉब्लम जो है, मेरा जो एक बोलते हैं ना जो वीक एरिया था वो सीसेट का था। वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से था कि यार 11-12 में पढ़ाई कर लेंगे ये वो, और फिर अंडर कॉन्फिडेंस आ गया बाद में कि यार तू निकल ही नहीं रहा। तो मेरे काफ़ी अटेम्प्ट उसकी वजह से फेल हुए। जो मैं जिस साल मैंने प्रीलिम्स पास किया उस साल मैंने मेंस भी लिखा और मैंने इंटरव्यू भी दिया, फिर मैं फेल हुआ, फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा, फिर इंटरव्यू दिया, इस बार मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरी यूपीएससी की जर्नी रही है कि मैंने 2 प्रीलिम्स, 2 मेंस एंड 2 इंटरव्यू दिए, ठीक है। और ये मेरा 2024 का इंटरव्यू है, ये मेरा 2024 का इंटरव्यू है, और ये मेरा 2025 का इंटरव्यू है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मेरे बारे में था। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारी टीम के मेंटोर रहेंगे, ठीक है। डॉक्टर दीपक कुमार सर IAS ऑफिसर हैं, मेंटर ऑफ द टीम, ये मेंटर ऑफ द टीम रहेंगे, ठीक है। इनके सिलेक्शन में मेरा बहुत बड़ा रोल है, और उससे बड़ा रोल इनका है मेरे सिलेक्शन में, ठीक है। तो हम दोनों का आपस में एक दूसरे के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये इस पूरी की पूरी टीम को मेंटोर करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। सर जो है, सर ने 4 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, सर ने 4 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के। और सर जो है इंडिया की वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज MAMC से पढ़े हुए हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। उसके बाद सर ने जो है PG की तैयारी करते थे, PG फिर कुछ ऐसा हुआ उन्होंने छोड़ी, और उसके बाद वो इसमें आ गए, और 4 इंटरव्यू इन्होंने बैक टू बैक दिए, और फिर इनका सिलेक्शन हो गया। पहले इनको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज मिली थी, फिर सर को जो है वो IAS मिल गई, ठीक है। अभी सर जो है वो डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में। ये हमें मेंटोर करेंगे। मेंटोर का मतलब ये आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ये हमें बताएंगे कि हमें आप लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है। चलिए, आप लोगों को क्या बताना है, कैसे, मतलब इस पूरी टीम को ये मेंटोर करेंगे, ठीक है। और मतलब ये सुपर मेंटोर हो गए, मतलब हम आप लोगों के मेंटोर, ये हमारे मेंटोर, उस टाइप से, ठीक है। सोर्स की बात करेंगे, ये मतलब मुझे इनकी प्रिपरेशन में जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती थी, ये कभी भी मतलब इवन की मैं इनको काफ़ी बचपन से जानता हूँ, PMT के टाइम में भी ये कोचिंग नहीं की इन्होंने, ठीक है। ये इनका जो मेन था वो बेसिक वाला था कि जैसे मैं 12th क्लास में जिस कोचिंग में गया था कोटा में, भाई इतना बड़ा जेट दे दिया मेरे को पढ़ने के लिए, मैं तो परेशान हो गया कि यार कैसे होगा। तो इन्होंने बताया NCERT को पढ़ 50 बार। तो मैंने 11th और 12th की NCERT रगड़ डाली, मतलब मुझे भी याद नहीं मैंने कितनी बार पढ़ डाली, और मैं 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना, AIPMT में भी, RPMT में भी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ों को रखने में बिलीव करते हैं कि वो जो ऊपर की जो चकाचौंध है ना, जो उसको हटा के उसके बेसिक चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। तो इनका सर का जो सोर्स मैंने देखा है कि गवर्नमेंट साइट से पढ़ते थे मोस्टली, ठीक है। हाँ, अब इससे निकालते कैसे हैं वगैरह वगैरह वो हम आपको बताएंगे, हाउ टू डू इट, है ना। ऐसे नहीं कि अब क्लर्क की तरह अपन लग गए, मतलब है ना, क्लरिकल काम कर रहे हैं, वो सब नहीं करना, बट हाउ टू डू इट हम आपको बताएंगे, ठीक है। सर गवर्नमेंट साइट से पढ़ते थे, न्यूज़पेपर को बहुत अच्छा एनालिसिस करते थे, कोचिंग मटेरियल पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे, बट ओनली फॉर पासिंग रेफरेंस, ठीक है। मेन मटेरियल उनको कभी नहीं बनाया सर ने, ठीक है। उसके बाद बात करें, सर का सबसे अच्छा जो मुझे लगता था वो था ऐसे इसलिए क्योंकि देखिए, ऐसे में कई लोगों ने आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि यार बहुत अजीब सा होता है, एक साल 110 नंबर मिले, अगले साल 60 ही मिले, ऐसे मतलब ऊपर नीचे होता है। लेकिन सर का आप स्कोर अगर देखेंगे तो सर का पहला मेंस में 115 मार्क्स था, सेकंड मेंस में जो है 120 मार्क्स था, थर्ड मेंस में सर का 133 मार्क्स था, एंड फोर्थ मेंस में 136 मार्क्स था। मतलब कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने सर से जब पूछा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 साल या 1 साल में नहीं, सर जो है बचपन से अपनी डायरी लिखते हैं ना, सर जो है बचपन से अपनी डायरी लिखते हैं। तो इनको अपनी थॉट्स जो है, अपने थॉट्स, अपने पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स, अपने एंगर्स, ये सब जो है सर को जो है वो
कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंड करना आता है, लिखना आता है, दैट इज़ वाई ये रीज़न रहा है। तो ऐसे में हम सर का वैसे भी जो है आप लोगों के लिए डायरेक्ट भी जो है गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर इंजीनियर अक्षत सिंगल हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लास्ट मेंस हमने साथ में दिया था, ठीक है, और बहुत ही टेरिफिक पर्सनैलिटी हैं। ये करंटली जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं और इन्होंने बीटेक किया है MNIT जयपुर से, इन्होंने बीटेक किया है, ठीक है। और यूपीएससी, ये वाला जो यूपीएससी है, यूपीएससी CSE 2025 का जो यूपीएससी है सिविल सर्विसेज का, उनकी सर की जो रैंक है वो है 352, मतलब सर को IRS मिलने वाला है, ठीक है। और इनका जो अचीवमेंट है इस बार वो ये है कि इनके जीएस के अंदर, जीएस के आपको पता होगा, जीएस में जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये जीएस होता है, आपको पता होगा। जीएस में जो है उसके अलावा आपको पता होगा ऐसे का एक अलग पेपर आता है और ऑप्शनल अलग होता है, ठीक है। ये 3 सेट होते हैं, ठीक है, जीएस, ऐसे एंड ऑप्शनल। तो सर के जीएस के जो 4 पेपर हैं, यानी कि 1000 मार्क्स का जो होता है, उसके अंदर सर के जो है वो 3rd हाईएस्ट मार्क्स है, 3rd ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस इन 2025। कितने मार्क्स है सर के? लगभग 460 मार्क्स हैं, ठीक है। तो जीएस स्पेसिफिक है ना, कि कैसे मतलब आंसर को कैसे मचा के लिख देना है, ठीक है। दिखने में इनके आंसर बड़े सिंपल लगेंगे आपको, लेकिन इनको वो नब्ज पता है। तो इनकी हम गाइडेंस लेंगे सर की, मेंटरशिप, और मैं आप लोगों के लिए जो इनके सेशंस भी अरेंज करवाऊंगा जब भी फ्री होंगे, और हम बात करेंगे, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात कि यूपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम में अभी जो जिसका रिजल्ट आया लगभग 20 दिन पहले, सर का जो ऑल इंडिया रैंक है वो 7 है, सर का ऑल इंडिया रैंक है वो 7 है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो इनका ऑप्शनल का थोड़ा सा इशू था, तो अपने जीएस के दम पे ऑल इंडिया रैंक 07 लेके आए सर, ठीक है। एंड इनका पहला अटैम्प्ट, ये देखिए बहुत ज़्यादा एज नहीं है सर की अभी, ठीक है। पहले ग्रेजुएट होते हैं IAS निकाला, फिर यूपीएससी में आए, यूपीएससी में पहला प्रीलिम फेल किया, 23 वाला तो मोस्टली लोग फेल किए थे। दूसरे में इंटरव्यू दिया मेरे साथ, 25 में इंटरव्यू दिया, मतलब हम पिछले 2 इंटरव्यू से साथ में हैं, साथ मतलब हमारी एक टीम है जिसमें हम काम करते हैं, और एक दूसरे को हमने काफ़ी कुछ बताया है। और मैंने पर्सनली इन सब जो मेरे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, आई एम थैंकफुल टू दीज पीपल कि मैंने इनसे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने होता ना, मतलब चलिए बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने इनसे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो ये हमारे रहेंगे, खासकर ये हमारे जीएस के मेंटोर रहेंगे, इनको मैं यूज़ करूँगा आप लोगों को जीएस के लिए मेंटोर करने के लिए। मैं इनको जो है बुलाऊँगा और आप लोगों को जो है मेंटरशिप दिलवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर सूरज पटेल, ही इज़ अगेन ए गुड फ्रेंड और मेरे जूनियर हैं। ये टीम में मोस्टली आपको डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स मिलेंगे, क्योंकि हम उसी इकोसिस्टम में कई सालों से रह रहे हैं। तो डॉक्टर सूरज पटेल जो है इनकी 600 समथिंग रैंक है, 600 समथिंग रैंक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, वो रेटिंग में गड़बड़ कर दी। 600 समथिंग रैंक है सर की, और यूपीएससी CSE में इस बार मेरे साथ हम लोग जो है इंटरव्यू हमने साथ दिया था। अब देखिए, मैंने थोड़ी बहुत डिटेल इसलिए लिखी है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यूपीएससी हर टाइप के इंसान को टॉप कराता है, तो आप उसमें किसी न किसी टाइप में आप पक्का फिट बैठेंगे, ठीक है। कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में लेके जा रहा है, कोई सेकंड अटैम्प्ट में लेके जा रहा है, कोई 2 इंटरव्यू दे के तीसरे में फेल हो जा रहा है, कोई लगातार 5 इंटरव्यू दे रहा है। अब इनका देखते हैं, जैसे कि इन्होंने MBBS किया है गोरखपुर से, और यूपीएससी में जो 25 इनका 5th अटैम्प्ट था, इससे पहले इनका प्रीलिम्स तक नहीं निकला था, ठीक है। इनका फर्स्ट प्रीलिम्स निकला 25 में, फर्स्ट मेंस दिया इन्होंने, और फर्स्ट इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया, और सिलेक्शन इनका हो गया। मतलब अब कोई बच्चा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये बात, कोई बच्चा 4थे अटैम्प्ट में, 5वें अटैम्प्ट मेरे सोच रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मेरा तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई यूपीएससी जो है हर टाइप के इंसान को रिवॉर्ड करता है, बस आपको लगे रहना है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन इनको मौका मिला इन्होंने सब फोड़ के रख दिया, ठीक है। और इसके अलावा अब जब बोलते हैं ना, जब देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो मार्च 7 को तो भाई का ये सिलेक्शन हुआ था। अब मेरे तो यार छोटे भाई जैसे 7 मार्च को इसका रिजल्ट आया था, उसके 1 महीने बाद अप्रैल में ये रिजल्ट आया। और यूपीपीसीएस है ना, यूपीपीसीएस, ये इनका यूपीएससी वाला इंटरव्यू है, ये इनका यूपीएससी वाला इंटरव्यू है, ये इनका यूपीपीसीएस वाला इंटरव्यू है। ये हैंडसम आदमी असिस्टेंट कमिश्नर बने कमर्शियल टैक्स में, मतलब अब इनके पास 2 नौकरी हैं, अब इनके पास चॉइस है। तो अपन कहते हैं ना कई बार कि यार उसका तो हर चीज़ में एग्जाम में हो रहा है, मेरा कहीं नहीं हो रहा। बात है कि भैया आपने वो प्रिपरेशन का एक बार वो जो थ्रेशोल्ड है वो आपने एक बार अचीव कर लिया ना, फिर आपको सब मिलेगा, मतलब आपने अपने हिस्से का स्ट्रगल कर लिया, आपने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली, आपने अपने हिस्से की मेहनत कर ली, तो फिर आपको सब मिलना लगेगा एक लाइन में, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इनका देखने वाली बात थी। सर जो है वो आपको मेंटर करेंगे कि कैसे जो है मतलब यूपीपीसीएस का तो करेंगे, यूपीएससी का करेंगे, और ये वाला जो चीज़ है इनसे अलग से अपन मेंटरशिप लेंगे आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं मेजर पंकज चौधरी, जिनको मैं भाई साहब बोलता हूँ। क्योंकि मैं आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड से, मैंने आपको बताया मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो और मेरा पूरा जो है, मैं परिवार नहीं कहूँगा, मेरा खानदान जो है, मैं झुंझुनू से आता हूँ, राजस्थान के झुंझुनू से। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आर्मी में हैं, तो इसलिए मतलब आर्मी के जो मुझे सीनियर्स या कोई भी मिलता, तो एक होता है ना, जैसे मैं बचपन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, उसके बाद में क्या बोलते हैं मैं एमबीबीएस किया, तो ये हमारी एक फैमिली बन गई ना, आर्मी फैमिली, डॉक्टर्स फैमिली, नाउ यूपीएससी फैमिली, और आप सॉरी एस्पिरेंट फैमिली जिसके अपन सब पार्ट हैं, एंड नाउ यूपीएससी सिलेक्टेड फैमिली। तो ऐसे छोटी छोटी फैमिली बनती रहती हैं, विच आर नॉट बाय ब्लड, विच आर बाय टाइम। तो सर जो हैं मेजर पंकज चौधरी भाई साहब जो हैं, ही इज़ माई सीनियर इन आर्मी। ये मेरा इसलिए लिखा क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं इनके प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन है मेरा। ये मेरे कलीग थे एक्चुअली 2024 इंटरव्यू में। 2024 का जो इंटरव्यू था इनका लास्ट इंटरव्यू था, और ये मेरे कलीग थे, ठीक है। हमने साथ मिलकर तैयारी की, मतलब ठीक है, सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस इंटरव्यू में सर के जो थे 190 मार्क्स थे, है ना, और मेरे 130 मार्क्स थे, ठीक है। हम दोनों को लग रहा था हम दोनों के अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, इस वजह से इनके 190 मार्क्स हैं। और मुझे पहला इंटरव्यू था, मुझे इतना पता नहीं था वगैरह वगैरह, तो ये हुआ। एंड सर अनफॉर्चुनेटली मिस्ड फाइनल मेरिट, रुक जा सर, अनफॉर्चुनेटली मिस्ड फाइनल मेरिट बाय 1 मार्क। ये मैं सर से आपको जब भी बात कराऊंगा, जब भी मैं सर को यहाँ लेके आऊँगा, तो ये सर बताएंगे आपको कि 1 मार्क से भी आपका रह सकता है। स्टिल सर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जो है आर्मी के साथ ही जुड़े हुए हैं, ये है, ठीक है। सर ने जो है 2025 के इंटरव्यू में ही मेंटोर्ड मेनी एस्पिरेंट्स, है ना, अभी मतलब क्योंकि इनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो इन्होंने बहुत मेंटोरशिप की है। और सर की जो पर्सनैलिटी आप देख रहे होंगे, मतलब इनमें एक कहते हैं ना, मतलब जैसे यूपीएससी में, मतलब नॉट टू टेक इट अदरवाइज, यूपीएससी में लगता है कि आर्मी वालों का थोड़ा ज़्यादा वो होता है, मतलब थोड़ा मस्कुलिनिटी वाला टोक ज़्यादा होता है। सर का ऐसा है कि इनके अंदर आपको एक आर्मी ऑफिसर भी दिखेगा, इनके अंदर आपको एक ब्यूरोक्रेट भी दिखेगा, इनके अंदर आपको सब कुछ दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। सर से बात करके बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली, ठीक है। तो इन्होंने मेंटोर किया था, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी 2025 में बड़ी हेल्प की भाई साहब ने, ठीक है, और एंड हेल्प इम्प्रूविंग स्कोर्स। बेसिकली इन्होंने मतलब बहुत, मतलब हमारा ग्रुप था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, लेकिन पर्सनली इन्होंने मेंटोर किया था। 49 एग्जैक्ट नंबर दिया, आर्मी ऑफिसर एग्जैक्ट नंबर दिया मेरे को। पर्सनली 49 कैंडिडेट्स को इन्होंने मेंटोर किया था, जिनमें से 16 का सिलेक्शन हुआ, इंक्लूडिंग मी, और कईयों का स्कोर जो है वो 190 प्लस गया। मेरा स्कोर जो है 130 से 180 आया, मैं खुश हूँ भाई इसमें, है ना। मेरा स्कोर जो है 179 एक्चुअली 180 के आसपास आया, ठीक है। तो सर आपको जो है वो मेंटोर करेंगे, ठीक है। आपकी जो एक सिविल सर्वेंट की जो एक पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मैं सर को उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे लेके आऊँगा कि हमें वो पर्सनैलिटी वाले एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कि इंजीनियर अंकित शर्मा, अगेन ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। भाई का नाम हम अल्फ़ा बोलते हैं, भाई को, हमारे ग्रुप का मेंबर अल्फ़ा है ये, ठीक है। भाई ने बीटेक किया है, सर ने बीटेक किया है एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में काफ़ी एक्सपर्ट है सर, और यूपीएससी सीएससी में अभी तक 4 मेंस दे चुके हैं, 3 इंटरव्यू दे चुके हैं। यूपीएससी मेंस में अभी तक 4 इंटरव्यू और 4 मेंस एंड 3 इंटरव्यू दे चुके हैं। और इनके लिए देखिए, मेरी टीम में जो भी लोग हैं उनमें कुछ ना एक चीज़ है ना, देखो स्पेशल तो सब है, एक चीज़ है ना, सबका अभी तक आप देख रहे होंगे, हर बंदे का एक यूएसपी है, तो उसको मैं इनकैश करूंगा, उस यूएसपी को मैं आप तक डिलीवर करूंगा। सर जो है वो हिंदी मीडियम, इन्होंने जीएस देख रहे हो आप, एनआईटी से पढ़े हैं, कंप्यूटर साइंस दिया, और हिंदी मीडियम में जीएस लिखा, और ऑप्शनल भी जो है हिंदी लिटरेचर रखा। ये इसके लिए मतलब हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, मतलब मेरे साथ जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं जो है सर से मेंटोर करवाऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम का एक्सक्लूसिव आपको, देखिए हिंदी मीडियम में आप देख रहे हो, मतलब मैंने जो देखा है, मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो हिंदी मीडियम लेके भी अच्छा करते हैं, बट जो अनफॉर्चुनेटली आर्ट्स के बच्चे होते हैं ना, वो हिंदी मीडियम लेने के बाद अच्छा नहीं कर पाते, मतलब रेशियो वाइज अच्छा नहीं कर पाते। इसका एक प्राइमरी रीज़न जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी की, है ना, क्योंकि वो बेचारे गांव से आते हैं या छोटे कस्बों से आते हैं, उनको लगता है कि यार हम इंग्लिश का पेपर पढ़ेंगे, ये करें। आपने देखा हुआ एस्पिरेंट का लेडीज की हिंदी का इंग्लिश करने में रह जाते हैं ना, बट
सर ये आपको बताएंगे कि हिंदी से बहुत इजीली सिलेक्शन हो सकते हैं, या हिंदी में क्या कमियां हैं, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, अभी अपने सोशल मीडिया वाली बातें नहीं करेंगे, अपन करेंगे रियलिस्टिक प्रिपरेशन। अपन क्या करेंगे? रियलिस्टिक प्रिपरेशन। तो सर को हिंदी मीडियम के लिए अपन जो है वो मैं आपको लेके आऊँगा। हाँ, बाकी सर मतलब इंग्लिश में फराटेदार सब कुछ है, बट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली जो है हमारे जो है टीम के मेन मेंबर ये रहेंगे। अगले हैं ओम सिंह अंजना। ठीक है, ओम सिंह अंजना है, ये हमारी टीम के यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। ये हम, अच्छा लिखा हुआ मैंने, ये हमारी टीम के यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। ठीक है, बच्चा है भाई, है ना, और भाई ने पहला अटेम्प्ट दिया 2023 में और सर फेल हो गए। ठीक है, 2023 के प्रीलिम्स में मेरी टीम में लगभग सब लोग 23 में फेल हुए थे, तभी हमारी टीम बनी थी। और सेकंड अटेम्प्ट में भाई ने इंटरव्यू दिया, थर्ड अटेम्प्ट में भी सर ने इंटरव्यू दिया, मतलब ये 2 इंटरव्यू हमने साथ में दिए हैं। ठीक है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे ये सारे के सारे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो हमारी फैमिली है। कैसे? क्योंकि हम वी आर फैमिली इन स्ट्रगल, वी आर फैमिली इन स्ट्रगल। ठीक है, तो इन्होंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी से। सर को मैं इसलिए लेके आया हूँ, मतलब सर ने खुद वॉलंटियर किया एक्चुअली, मतलब टीम हमारी बहुत बड़ी है। जिन लोगों ने खुद से वॉलंटियर किया है उनकी, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ खासियत है। कुछ लोगों को लगता है कि यार सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही जो है सेलेक्ट हो सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। सर ने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से बीए किया है इन्होंने। अभी तो एज भी नहीं, एमए भी करने का टाइम नहीं मिला इनको, है ना। और भाई जो है पहलवान है, 1 नंबर के, है ना, पहलवान है एकदम। मतलब इनसे मैं भी गाइडेंस लेता हूँ फिजिकल हेल्थ के लिए। 5 साल में मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो सर फिटनेस पे अच्छा ध्यान देते हैं और फिटनेस से माइंड अच्छा रहता है। और मैं आपको इनके थ्रू बताऊंगा कि कैसे अर्ली अटेम्प्ट्स में, आपको देखो डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आपको इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, IITN होना ज़रूरी नहीं है। आप बीए, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी आप जो है वो सिलेक्ट हो सकते हो। मैं आपको कह रहा था यूपीएससी हर टाइप के इंसान को टॉप कराती है, हर टाइप के इंसान को यूपीएससी रिवॉर्ड करती है, प्रोवाइडेड आप कितने सिंसियर है, आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। तो सर आपको ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, हाँ, इन सब के सभी टीम मेंबर्स के मैं आपको ऑप्शनल्स भी बताऊंगा धीरे धीरे, और वो 1-to-1 मेंटोर किसको कौन कैसे मेंटोर करेगा वो हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 इंटरव्यू सर ने दिए हैं, और मतलब ये एज वाइज काफ़ी, मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट, मतलब ये एज वाइज काफ़ी अचीवमेंट है कि छोटे से कस्बे से सर आए हैं, और यहाँ पे जो है जिस उम्र में सब बच्चे यहाँ पे पानी पतासे खाते घूमते हैं, मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मस्ती करते घूमते हैं, इन्होंने आके यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, और देखिए क्या डैशिंग लग रहे हैं, ये देखिए आप, पहलवानों वाली बॉडी एकदम, है ना। अरे रुक जाओ भाई, चलिए ये देखिए पहलवानों वाली बॉडी एकदम। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर साहिब सिंह, डॉक्टर साहिब नूर सिंह हैं, द इनविक्टस। ये हमारी टीम के मेंबर हैं, द इनविक्टस हैं। आप गूगल कीजिएगा इनविक्टस का मतलब। इन्होंने MBBS किया है GMC अमृतसर से। 6 अटैम्प्ट दिए हैं सर ने, 4 मेंस दिए हैं, 1 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे साथ दिया था 2024 का इंटरव्यू हमने साथ दिया था। सर जो है प्रीलिम्स के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमेशा जब भी मेंस दिया है, जब भी 4 बार इनका प्रीलिम्स निकला है, वो 100+ स्कोर किया है, एक्सपर्ट है। और सबसे जो अच्छी बात है, सबसे जो बेस्ट बात मेरे को लगती है इनकी, वो ये है कि वंडरफुल मेंटोर है। ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। चार्ज भर देते हैं अगले में, इंसान में। एक्चुअली मतलब मैं इनमें चार्ज भर देता था, ये मेरे में चार्ज भर देते थे। उस टाइम पे जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था, हम टेंशन में रहते थे या बहुत ऐसे पजल रहते थे। काफ़ी हंसमुख है, और हंसमुख से आपको पता चलेगा। ये तो भाई का डैशिंग फोटो है इनका जब इंटरव्यू था। ठीक है, एकदम से मतलब कि मेरे को बोल रहे हैं, अरे मतलब सर कैसा लग रहा हूँ भाई, मतलब एक्चुअली मेरे से 1 साल जूनियर है MBBS में। ठीक है, और वैसे मेरी कॉलेज के नहीं है, बट आपको पता है वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, तो हमारा एक वो भाइयों वाला एक प्यार है। तो वहाँ पे देखो आप कितने मतलब मज़े से एकदम है, क्या सर एकदम अंदर जाएंगे। और इनका लास्ट अटैम्प्ट था, भाई खुश था। किस लिए खुश था? मैंने मतलब इंटरव्यू के बाद में पूछा, मैं यार साहिब तेरे को ऐसा मतलब टेंशन वेंशन नहीं हो रही थी क्या, कि एक मैंने पूछा यार तेरा लास्ट इंटरव्यू था, तेरे को टेंशन नहीं हो रही थी क्या? बोला अरे सर जी, वाहिगुरु ने इंटरव्यू में देने का मौका दिया, मैं तो इसके लिए ग्रेटफुल था। मतलब ये एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड हमें लाइफ में चाहिए, ये माइंडसेट हमें लाइफ में चाहिए कि जो हमें मिल रहा है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहें, है ना। ये इनका पर्सनैलिटी था। बहुत अच्छा मार्क्स आया, अनफॉर्चुनेटली जो है वो थोड़ा सा मार्क्स से जो है इनका वो गड़बड़ हो गया था। अदरवाइज बहुत ही वंडरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत नॉलेजेबल हैं, एज अ डॉक्टर ऑल्सो बहुत नॉलेजेबल हैं, एज अ फ्रेंड बहुत
शानदार इंसान है, और एज अ मेंटोर तो मैं आपको जब इनसे मिलवाऊंगा या जब हम स्टार्ट काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं अगेन ये कह दूँ, ये टीम आपके लिए है अगले कुछ समय के लिए। इसका आपको जुडिशियस यूज़ करना है, अननेसेसरी का अपना और हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए आप, मेरा जिस दिन इंटरव्यू था, आपको पता इस इंटरव्यू में मुझे 130 नंबर मिले, वन ऑफ द लोवेस्ट था मैं पिछले साल इंटरव्यू में, 130 नंबर। बाहर आके एक ये बाबूजी थे, ठीक है, ये डिसओरिएंटेड से थे, मतलब इनके हाथ में एक बच्चों वाला बैग था और एक ये था, और ये हमसे कुछ रास्ता पूछ रहे थे, ठीक है। और इस एज में होता है, मतलब इंसान परेशान रहता है, तो ऐसे तो हमने इनके साथ डांस किया यूपीएससी के बाहर खड़े होके, हमने इनके साथ डांस किया यूपीएससी के बाहर खड़े होके, वहाँ पे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू ख़राब हो चुका है, भाई का आखिरी अटेम्प्ट है, और बाबूजी जो है वो अपने काफ़ी ओल्ड एज में है, हमने वहाँ पे डांस किया। बाबूजी जो एकदम ऐसे आए थे हमारे पास, बेटा ये वो, बाबूजी एकदम खुश होके गए। तो दिस इज़ द लाइफ, हमें इसको ऐसे एंजॉय करना है। ये बॉन्ड मैं डॉक्टर साहिब नूर सिंह के साथ शेयर करता हूँ, और ये आपको मेंटोर करेंगे। चलिए अगले, उसके बाद हैं इन AR भाई हैं हमारे, ठीक है, टीम के मेंबर। नाम हम इनका जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज ये किसी कहीं पे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमें मेंटोर करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे, ठीक है। भाई ने जो है बीटेक किया है IIT BHU से, और मजाक में पेपर देने गए थे, SSC CGL में निकाल के आ गए, और UPSC CSC के 5 प्रीलिम्स भाई ने दिए हैं, 1 मेंस दिया है, 1 इंटरव्यू दिया है मेरे साथ 2024 के अंदर, ठीक है। समय आने पे इनका नाम भी आपको रिवील किया जाएगा। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही वंडरफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यूपीएससी में पढ़ाई वढ़ाई का तो है जो है भाई, दुनिया पढ़ रही है, यूपीएससी में आप इंसान कैसे हैं इसका बहुत मैटर करता है। इसीलिए जो मेरी टीम है, जो मतलब सारे के सारे हम एक जैसे लोग हैं, जो हम इतने सालों से साथ रहते हैं, वो सब करते हैं। तो बात है कि आप इंसान कैसे हैं वो मैटर करना चाहिए। चलिए तो ये सर हैं, आपको पढ़ाएंगे, मेंटोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में है ओम राय। ओम राय की अगर बात करें तो ये MA पॉलिटिकल साइंस है। अगेन वही है कि भाई सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आर्ट्स वाले बच्चे भी आते हैं, और इन्होंने 3 मेंस दिए हैं, 1 इंटरव्यू दिया है, मेरे साथ दिया है, और UPPCS का इन्होंने मेंस वाला इंटरव्यू दिया है, मतलब मेंस लिखा है UPPCS का इस साल वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियर उदित पटेल हैं, मेरे बचपन के दोस्त के छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे साथ मतलब काफ़ी साल से हम लोग साथ में पढ़ते हैं मतलब हमारा जो मेन रिवीजन पार्टनर हमारे जो हैं वो यही हैं, मतलब हम आपस में बहुत रिवीजन करते हैं, हमारे सोर्सेज सब सेम है। तो आप देखो, आपकी अगर एक अच्छी टीम बनती है ना, तो सबके सब सेलेक्ट होते हैं, मतलब आपने अभी तक देख भी लिया होगा ये चीज़, ठीक है। तो इन्होंने बीटेक किया है, और UPSC CSC में मेरे साथ इन्होंने 2024 का मेंस लिखा था, और उसके बाद BPSC के 2 मेंस दे चुके हैं, 1 इंटरव्यू दे चुके हैं, एंड इनका रिजल्ट अवेटिंग है, और हम इनको लेके बहुत होपफुल हैं कि जो है इनका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी तक मैं आपको UPSC के अलावा UPPCS बता चुका, BPSC बता चुका है ना, सबका मेंटरशिप आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, मतलब इनका प्यार से नाम हम इनको गोलू कहते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोग बचपन से ही समझदार पैदा होते हैं, उस टाइप के हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद डॉक्टर तेजराम चौधरी हैं, मेरे सीनियर हैं, MBBS के सीनियर हैं, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से, और अभी डॉक्टर हैं इन आर्म्ड फोर्सेस, है ना, असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है, ACMO जिसको बोलते हैं, और RPSC सेलेक्टेड है सर। तो RPSC का स्पेसिफिक गाइडेंस भी, क्योंकि मेरे साथ राजस्थान के काफ़ी बच्चे जुड़े, तो RPSC स्पेसिफिक गाइडेंस भी जो हम सर से आपको दिलवाएंगे। एंड सर इज डॉक्टर इन यूनिफॉर्म एंड हु हैज़ ऑल्सो बिकम ए ब्यूरोक्रेट। तो कितना हो गया, ये हो गया, है ना, फोर्स हो गया, और अब जो है ब्यूरोक्रेट हो गया, मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी, ठीक है। तो सर से भी आपको मेंटोर कराएंगे। ये तो थे डायरेक्ट मेंबर्स जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब अब इतने मैंने आपको नाम बताया, तो इतनी छोटी टीम तो मेरी होगी नहीं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। मैनी अदर टीम मेंबर्स हु आर इन सर्विसेज, जो कि हमारे सीनियर्स हैं, जिनसे मेंटोरशिप लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड कुछ सेलेक्टेड हैं जो अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, इस साल जो सिलेक्ट हुए हैं या पिछले साल जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ वेटरन्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू, मेंस वगैरह, RPSC, BPSC, UPPCS वगैरह दे रखा है। हु विश टू हेल्प और गाइड सिंसियर एस्पिरेंट्स, अगेन द वर्ड सिंसियर आप ध्यान रखिएगा, सिंसियर एस्पिरेंट ओनली एनोनिमसली, ये पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं ताकि ये पे बैक भी कर सकें, ये जो है वो पे बैक भी कर सकें, और मतलब ये सामने नहीं आना चाहते ड्यू टू वेरियस रीजंस। आप समझते होंगे क्या रीजंस हैं, कोई सर्विसेज में हैं, कोई
किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, कोई किसी कैपेसिटी में कहीं पे जुड़े हुए हैं, तो वो है। ठीक है, तो चलिए भाई लेट्स बिगिन। और मेरा ये मानना है टुगेदर वी कैन डू वंडर्स, है ना, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलके, हम सबका मतलब हम इतने सारे लोगों ने मिलके हमने इस सपने को हमारे को साकार किया है, यूपीएससी वाले को तो हम सब मिलके, मतलब अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम सब मिलके भी जो है वंडर्स कर सकते हैं। ठीक है, हम सब मिलके भी जो है वो वंडर्स कर सकते हैं। अब आपको मुझसे कनेक्ट कहाँ करना है वो बताता हूँ मैं आपको। कनेक्ट आपको यहाँ करना है कि ये आपको टेलीग्राम अपना खोलना है। ठीक है, और टेलीग्राम में जो है आप जब जाएंगे तो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिलेगा, फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। ठीक है, फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप जो लिखना चाहें, जो पूछना चाहे पूछिए, आपकी क्वेरी सोल्व होगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, मैं ऐसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखता हूँ, फ्यूचर आईएएस, मतलब मेरे लिए आप सब फ्यूचर आईएएस हैं। मोहित शर्मा है, ये 27 इनका अटैम्प्ट है हिंदी लिटरेचर में। मतलब मेरे पास अपने आपने मुझे एक बार मैसेज कर दिया, मेरे पास आपकी सारी डिटेल रहेगी ताकि मैं आपको मेंटोर कर सकूं, और आप मुझे मैसेज कीजिए, बात कीजिए, और एक धीरे धीरे अपने एक सिस्टम भी इसका एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो ये बेसिकली मेरी जो है वो आईडी है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये और ये मेरी जो है पर्सनल आईडी है, डॉक्टर मनोज 3434। इस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये जो है फ़ोन नंबर है, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। एक्चुअली मैं कहूँगा इसके लिए अवॉइड कीजिएगा मुझे, मतलब आप अननेसेसरी फ़ोन करेंगे तो उससे मेरे को डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पे आप डॉक्टर मनोज 3434 टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। यहाँ मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे उन्हीं लोगों को रिप्लाई करता हूँ जो पहले परफॉर्म करते हैं, जिन पे मुझे, जैसे मोहित पे मुझे ट्रस्ट है कि ये अच्छा करता है ना, इसने करके दिखाया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन शायद नहीं हो रहा है प्रीलिम्स में, बट अच्छा करके दिखाया, अपना बेस्ट दिया। जो हमने प्लानर बनाया, जो भी किया, देखिए मैं पूरे टाइम इसके साथ प्री के टाइम जुड़ा रहा हूँ, पूरे टाइम में जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, इसने किया है अच्छा, इसने अच्छा किया है। तो व्हाट्सएप का कॉल उन्हीं के लिए है। अभी आप जो है डॉक्टर मनोज @3434 पे आप मुझे डीएम कीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देखो सिविल सर्वेंट बनना है, हम बन चुके हैं, अब हमारी बारी है अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करने की। जो हमारी मुहिम है, हमने टीम बता दिया आपको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी कल से जो है, कल मैं न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जो है न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूज़ एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूज़ एनालिसिस में आपको डेली का वीडियो नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, डेली का वीडियो कोशिश करूँगा आ जाए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं डेली का वीडियो लेके आऊँगा। मैं एक तरीका आपको बताऊँगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ या हम लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, उस तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूज़ एनालिसिस कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने साल भर में। मतलब साल के एंड में आप पैनिक ना करो, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, उसके पढ़ लूँ, रट लूँ, ये वो लूँ, एग्जाम में याद नहीं आ रहा। आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं पूरी साल भर की न्यूज़ से, और वो सिर्फ बनेंगे कितने, 365 पेज के। एक दिन का मैक्सिमम एक पेज, मतलब एक साइड वाला, है ना, सिर्फ एक साइड वाला एक पेज मैक्सिमम। मतलब आपकी एक पतली सी कॉपी बनेगी पूरी साल की, और वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बेस्ट होगी, ट्रस्ट मी। हमने ऐसा किया है, ये मतलब डॉक्टर दीपक सर का मैं बता रहा था आपको, सर ने हमें सिखाया है, तो ये सक्सेसफुल होता है, ट्रस्ट। ठीक है, न्यूज़ एनालिसिस का करेंगे। एथिक्स वाला पार्ट अभी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए जो है, एक तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। GS 1 का, 2 का, 3 का, SA का, एथिक्स का, सब कुछ कवर होगा इसमें। इसके अलावा एथिक्स का सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेंटरशिप कॉल मैंने आपको बताया, आप लोग मैसेज डालेंगे इसके ऊपर @DRMANOJ3434 पे, अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएंगे, उसको हम सोल्व करेंगे, और आगे फिर वह सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, मेंस 26 वाले जो बच्चे हैं वो अभी फटाफट करके जुड़ सकते हैं, मेंस 26 वाले, और उनको जो हम पर्सनल हैंड होल्डिंग करेंगे। उनको हम अलग से कोई ऐसे पढ़ाना वढ़ाना ज्ञान व्यान नहीं देंगे। वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ चुके हैं, उसमें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे वो 750 प्लस या 800 का टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हैं, वो हम उनको गाइड करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएटिव था। आज के लिए सिर्फ इतना। तो स्टार्ट करते ही हमारा एक इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने बनाया है अपनी पूरी टीम का, टास्क का, टारगेट का। तो चलिए, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं कल से। थैंक यू।